नमस्कार, मैं बरका त्रिवेदी और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। खबर जनपद भदोही से है, जहां विकास खंड हबोली अंतर्गत ग्राम सभा नागमलपुर पाली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रमुख समाजसेवी अभय राज सिंह ने अपने निज निवास पर सैकड़ों की संख्या में गरीबों में कंबल वितरित किए। कंबल पाकर गरीबों के चेहरे खिल उठे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं नितेश उपाध्याय इस समय उपस्थित हूँ भदोही जनपद अंतर्गत विकासखंड अबोली के ग्राम सभा नागमलपुर में, जहां पे आपको बता दें भाजपा के वरिष्ठ नेता अभय राज सिंह जी के द्वारा आज गरीबों में कंबल वितरण किया जा रहा है। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, इस समय गांव के आसपास के तमाम क्षेत्रों के लोग आए हुए हैं जो गरीब वर्ग के हैं, जिनको पहनने ओढ़ने में समस्याएं आ रही हैं। ऐसे तमाम समस्याओं को लेकर के हमेशा से वो आगे रहते हैं अभय राज सिंह जी, और उनके द्वारा लगातार सेवा कार्य किया जाता रहता है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं इस समय नागमलपुर में जो कि सेवा कार्य किया जा रहा है, उनके द्वारा गरीब लोगों को कंबल वितरण इस समय किया जा रहा है। अभी हम थोड़ी देर में उनसे बात करेंगे इस समाज सेवा को लेकर के। आइए हम जुड़ते हैं प्रमुख समाज सेवी भाजपा के वरिष्ठ नेता अभय राज सिंह जी से, जो कि आज इनके द्वारा सैकड़ों की संख्या में लोगों को, गरीब लोगों को कंबल वितरण किया गया है। लगातार इनके द्वारा हर वर्ष ऐसे सेवा कार्य किए जाते रहते हैं। जी सर, स्वागत है चैनल में। क्या कहना चाहेंगे आज जो आपके द्वारा इस प्रकार से सेवा कार्य किया जा रहा है, कंबल वितरण किया जा रहा है, लगातार आप हमेशा से लोगों की, गरीब वंचित लोगों की आवाज बन के उठाते रहते हैं, क्या कहेंगे आज? देखिए, मैं कल भी घनश्याम दुबे डिग्री कॉलेज में हमारे सीडीओ साहब और एसडीएम तहसीलदार सारे लोग रहे जी। मैं उस समय भी कहा यह सब काम करने के लिए आपके पास धन होना चाहिए, गरीबों में, मजलूमों में जो वास्तविक इससे हकदार होते हैं जी। और इसकी पहल मैं आदरणीय घनश्याम दुबे जी से, मैं उनके सानिध्य में रहा, तो चूंकि वो अब कल मना भी कर दिए कि हमारे बेटे का नाम मत लीजिए और उससे तकलीफ होता है उनके मनों में। मैंने वो नाम तो नहीं लूंगा, हमारे भाई के ताल्लुक थे, लेकिन उनके नाम से एक मेमोरियल ट्रस्ट हमने आज के 17-18 साल वर्ष पहले, और उसमें मैं यूथ का भाजपा का जिला अध्यक्ष भी था जी। और सबसे जनपद में मैंने पहल किया माननीय मंत्री जी सारे लोगों से, लेकिन मेरी पहल का जो है आदरणीय दुबे जी ने सम्मान किया। उस समय पुरुषोत्तम पांडे जी थे, और उस साल हम करीब 11,000 कम्बल जनपद में वज्र कोहरे के, जो कि कल भी मैंने बोला, कोहरे में हम लोग चलते थे, घर से मोटरसाइकिल खड़ी करते थे और रात रात चलते थे, और पूरे जनपद में मैंने बांटा। उस समय हमको एक चीज देखने को मिली कि ज्ञानपुर मुख्यालय पे हम लोग बांट रहे थे, और मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ। कांवल का एक गरीब आदमी था जिसको मैं 3 बार कंबल दिया, और उसके कंबल 3 बार उसको आगे करके कुछ बड़े लोग ले लेते थे अपने हाथों में। लास्ट में मैंने डांट करके उसको 4था कंबल दिया, और हमारे कुल गुरु हैं, उपरेत हैं रायपुर के, उन्होंने बताया कि वो कंबल बस में बैठ के जा रहा था, वहां छोड़ दिया। यानी जिसको ईश्वर का दंड है, आप उसको भी दान दोगे तो उसके हक में नहीं जाएगा। ये मेरे जीवन में अनुभव हुआ जी। फिर मैंने दुबे जी से आज 15-20 दिन से लगा था कि नहीं कुछ पहल आगे किया जाए, और उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। तो देखिए, इसके लिए किसी बड़े का सहारा लेना पड़ता है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ऐसे गांव सभा में हूँ, ब्रह्म बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर हमको अपूर्व धन दे, कोई सहयोगी हमको मिले। तो इसकी पहल हमने किया है। कल आप लोग रहे हैं, मैं आपको वचन देता हूँ अपने गाँव सभा की तरफ से। अभी आप यहाँ भी देख रहे हैं कि जो उसके वास्तविक हकदार हैं जी जी, जो सूर है। मैंने एक पहल किया था, लल्लू यादव को लगाया अपने ग्राम प्रधान को, ग्राम प्रधान ने तो पहल नहीं किया, लेकिन मैंने कहा था कि मेरे गांव सभा में जो विकलांग हैं, सूर हैं, जैसा आपने देखा पति पत्नी दोनों आंख से अंधे हैं, जो वास्तविक हकदार है, विधवा जिसका कोई बेसहारा है, सहारा नहीं, हमारा सबसे गरीब वनवासी होता है, वनवासी भी आए, तो आज इसकी संख्या कम पड़ी है। मैं आपको वचन देता हूँ अपनी तरफ से, दुबे जी का जो पहल समाज में चल रहा है, मैं अपनी तरफ से मैंने संकल्प लिया है कि 1000 कंबल अभी शेष मकर संक्रांत तक, जैसा आपके सामने बात भी हो रहा है, अमित जी को मैंने बुलाया है, अभी मैं बात कर रहा हूँ, 1000 कंबल मैं अपनी तरफ से हर गांव सभा में 10
जो मजलूम वास्तविक गरीब हैं, मैं इसको बांटना चाहता हूं। आप पत्रकार भाइयों से मेरा सहयोग है। आज भी मैंने एडीएम साहब को फोन किया। एडीएम साहब अस्वस्थ थे, मैं चाहता था एडीएम साहब के एडिशनल साहब को मैंने फोन किया सुबह। उन्होंने कहा आज तहसील दिवस है, किसी दूसरे दिन रख लो। तो सर मैं इसका एक पहल किया हूं और मैं चाहता हूं जनपद में ऐसे लोग जिनको ईश्वर ने धन दिया है, वो वास्तव में जो मजलूम और गरीब हैं, हर गांव में पहल करें, आगे आए। मेरा न कोई इसका राजनीतिक उद्देश्य है, न मेरा इसका कोई पॉलिटिकल उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य है कि ईश्वर ने मुझे इस काबिल बनाया है। मैं तो 2010 में हमारा गांव सभा गवाह है, मैं मर के बचा हूं, यही पागलों की तरह पड़ा रहा। आज भी मेरा एक भाई होशियारपुर जेल में अब जाके मिला है, आजीवन कारावास है। पारिवारिक उलझनों को झेल रहा हूं और ब्रह्म बाबा को साक्षी मान करके गांव सभा के सामने कहता हूं, हे ईश्वर मुझे इतनी अपार शक्ति दीजिए, मुझे अगर किसी के सामने हाथ भी फैलाना पड़े तो भीख मांग करके ले आऊंगा, लेकिन इन गरीबों मजलूमों का जिसका कोई सहारा नहीं है उसका मैं सहारा करना चाहता हूं। ऐसी गांव सभा में हूं, निर्विरोध बीडीसी इस गांव सभा ने मुझको बनाया था, निर्विरोध, कोई मेरे खिलाफ नहीं लड़ा है। इसी गांव सभा का मैं इस गांव सभा की इस धरती को चूमना चाहता हूं। गांव के सहयोग से मैं निर्विरोध क्षेत्र पंचायत सदस्य हुआ। जब विजय मिश्रा होते थे, बड़े बड़े लोग होते थे, आपकी तरफ के प्रेम बिहारी उपाध्याय जी हुए थे जो है निर्विरोध प्रधान, मुझे वो ताकत वो समर्थन दे कि मैं इस जनपद के लिए कुछ करने की मादा रखता हूं और आपके सामने वचन देता हूं कि मुझसे जो हो सकेगा हर गांव सभा में ऐसा सामाजिक काम करना चाहता हूं। ऐसे जो लोग हैं ईश्वर उनको भी शक्ति दे। यही आप लोग बांटेंगे, सबका साथ सबका विकास, तो सबका भला होगा। क्या कहेंगे सर आज के कार्यक्रम को लेकर? आज का यह कार्यक्रम हमारे चाचा श्री अभय राज सिंह के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम रखा गया और आप लोग यहाँ मौजूद हैं, देख ही रहे हैं कि जितने भी दिव्यांग हैं उनके लिए इन्होंने किसी भी प्रकार से कहाँ से भी कैसे भी करके ये जो आज योजना चलाई, इतनी भयानक ठंड में आज इन लोगों के चेहरे पे जो मुस्कान आई है वो हमारे चाचा श्री अभय राज सिंह के द्वारा कहीं से भी या अपने माध्यम से हमेशा इस क्षेत्र के लिए बराबर प्रयासरत रहते हैं कि गरीब और मजलूमों की लड़ाई हमेशा ये लड़ते रहते हैं। ये बिना स्वार्थ के अभी तक राजनीति किए हैं, इनका किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं रहा है राजनीति में, जिसकी वजह से आज भी इनका प्रेम और समर्थन, अपार समर्थन इनको इस क्षेत्रवासियों से मिलता रहता है। भदोई से सी न्यूज संवाददाता नीतीश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।